मंत्रा ज्ञान में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां आधुनिक न्यूरोसाइंस और सदियों पुराना आध्यात्मिक ज्ञान एक दूसरे से मिलते हैं। सोचकर देखिए, एक तरफ क्लिनिकल लैब का ठोस डेटा है और दूसरी तरफ पंचाक्षरी मंत्र का सदियों पुराना अभ्यास। आइए समझते हैं इन दोनों के बीच का ये अद्भुत कनेक्शन। आज के इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नजर डालते हैं। हम शुरू करेंगे मंत्र के पीछे के विज्ञान से, फिर इसके 5 अक्षरों की संरचना देखेंगे। इसके बाद हम इसके वैदिक इतिहास, मुक्ति के अलग अलग दार्शनिक रास्ते, माला जपने की सही कला और आखिर में एक बेहतरीन मॉर्निंग मेडिटेशन रूटीन पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की मंत्र का विज्ञान, यानी इसके पीछे की न्यूरोसाइंस। अब हम सब ने सदियों से सुना है कि मंत्र जपने से शांति मिलती है, राइट? पर क्या इसे विज्ञान साबित कर सकता है? बिल्कुल। एशियन जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज में छपे इस क्लिनिकल ट्रायल को ही ले लीजिए। 60 युवाओं पर 8 हफ्ते तक एक टेस्ट किया गया। उन्हें रोजाना सिर्फ 108 बार इस मंत्र का जाप करना था और इसके जो नतीजे आए ना, वो सच में हैरान कर देने वाले थे। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक प्रॉपर प्रमाणित परीक्षण है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिसर्चर्स ने सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस क्लिनिकल मैट्रिक्स को मापा। 8 हफ्ते बाद डिप्रेशन और एंजाइटी का लेवल तेजी से नीचे गिर गया। स्ट्रेस बढ़ाने वाला हार्मोन यानी कॉर्टिसोल वो भी काफी कम हो गया और वेगल टोन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब समझते हैं? इसने शरीर के रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया, जिससे एक गहरी शांति का एहसास होता है। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि स्थानिक और वर्बल मेमोरी में काफी बड़ा सुधार देखा गया। सीधे शब्दों में कहें तो बेहतर फोकस और दिमाग की बढ़ी हुई न्यूरोप्लास्टिसिटी। है ना लाजवाब? अगर हम fMRI और EEG डेटा के जरिए दिमाग के अंदर झांक कर देखें तो वहां असल में क्या चल रहा है? यहां लगातार मंत्रोच्चार एक ऑफ स्विच की तरह काम करता है। नॉर्मल हालत में जब इंसान स्ट्रेस में होता है तब दिमाग हाई फ्रीक्वेंसी बीटा स्टेट में होता है और एमिगडाला एक्टिव रहता है। यही वो हिस्सा है जो डर या फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पैदा करता है। लेकिन मंत्र जपने से दिमाग सीधा एक शांत थीटा वेव स्टेट में चला जाता है। एमिगडाला एकदम निष्क्रिय डीएक्टिवेट हो जाता है और हमें मिलती है गहरी शांति, शार्प फोकस और अपने इमोशंस पर बेहतर कंट्रोल। आइए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ और समझते हैं इन 5 अक्षरों की अनोखी संरचना को। ये 5 अक्षर न, म, शी, वा, य, ये सिर्फ आवाजें नहीं हैं। इनका सीधा कनेक्शन प्रकृति के 5 मूल तत्वों से है, जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं। ये सफर ठोस से शुरू होकर सूक्ष्म तक जाता है। न जुड़ा है पृथ्वी से, जो भौतिक शरीर को स्थिरता देता है। म है जल, जो भावनाओं को बैलेंस करता है। शी अग्नि को दर्शाता है, जो बौद्धिक स्पष्टता जगाती है और नेगेटिविटी को जला डालती है। वाह है वायु, जो हमारे प्राण और दिल को खोलता है। और आखिर में य यानी आकाश या स्पेस, जो चेतना का अनंत विस्तार करता है। और हम जानते हैं यही 5 मूल तत्व इस पूरे ब्रह्मांड और मानव शरीर को बनाते हैं। अगर इनके शाब्दिक अर्थ पर गौर करें तो वो और भी ज्यादा गहरा है। नमः शिवाय में जो शब्द है नमः, उसका मतलब होता है मेरा नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है अपने अहंकार यानी ईगो को खत्म करने का। जब कोई लयबद्ध तरीके से बार बार कहता है ये मेरा नहीं है, तो वो असल में अपनी सांसारिक मोहमाया को तोड़ रहा होता है और ये मान रहा होता है कि सब कुछ एक बहुत बड़ी यूनिवर्सल रियलिटी का हिस्सा है। और ये समर्पण किसके प्रति निर्देशित किया जाता है? शिवाय के प्रति। चलिए अब इस चर्चा के भाग 3 पर चलते हैं, वैदिक मूल और ब्रह्मांडीय कार्य। इस मंत्र का इतिहास और इसका विकास वाकई में बेहद दिलचस्प है। अगर हम बिल्कुल शुरुआत में जाएं, वैदिक काल में, तो ये कृष्ण यजुर्वेद के श्री रुद्रम में तूफान के देवता रुद्र के लिए एक छोटा सा पर बेहद पवित्र विशेषण हुआ करता था। फिर आया पुराणों का युग, खासकर शिव पुराण का दौर, जहां इसने आध्यात्मिक जागृति के लिए एक महामंत्र का रूप ले लिया। और आज के आधुनिक युग की बात करें, आज ये पूरी दुनिया में योग परंपराओं और यहां तक कि क्लिनिकल सेटिंग्स का भी एक अहम हिस्सा बन चुका है। एक छोटा सा शब्द कितना लंबा सफर तय कर चुका है। शैव थियोलॉजी की बात करें तो वहां इन ध्वनियों को भगवान शिव के 5 मुखों से जोड़ा गया है। ये ब्रह्मांड के लगातार चलने वाले चक्र को दर्शाते हैं। सद्योजात जो सृष्टि करता है, वामदेव जो उसका संरक्षण करता है, अघोर जो विघटन करता है, फिर आता है तत्पुरुष
जो रहस्य या आवरण बनाए रखता है, और अंततः ईशानमुख, जो ईश्वरीय कृपा और मोक्ष प्रदान करता है। एकदम परफेक्ट कॉस्मिक बैलेंस। आइए अब भाग 4 देखते हैं, जहां हम मुक्ति के अलग अलग दार्शनिक मार्गों को समझेंगे। यहाँ हमें द्वैतवादी और अद्वैतवादी दर्शनों का बहुत ही क्लियर फर्क देखने को मिलता है। एक तरफ है शैव सिद्धांत, जो इस मंत्र को एक सफर की तरह देखता है, जहां य यानी हमारी आत्मा, म यानी सांसारिक बंधनों से दूर होकर शी यानी ईश्वर की तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन दूसरी तरफ है कश्मीर शैववाद, जो पूरी तरह अद्वैतवादी है। वो इस मंत्र को किसी बाहरी भगवान से प्रार्थना के रूप में नहीं देखते। उनके हिसाब से ये प्रत्यभिज्ञा है, मतलब अपने ही अंदर के ईश्वरी स्वभाव को पहचानना। उनका मानना है कि अभ्यासकर्ता और ईश्वर पूरी तरह एक ही हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि इन व्याख्याओं में बहुत विविधता है। उदाहरण के लिए नाथ संप्रदाय शिव को आदिनाथ या प्रथम योगी मानता है। वहीं संत रामपाल जी की शिक्षाओं का तर्क है कि केवल ओम शब्द ही अपने आप में सच्चा पंचाक्षरी मंत्र है। तो ये बातें क्या दिखाती हैं? यही कि इसका इतिहास कितना समृद्ध और विविध है। किसी एक विचार का इस पर एकाधिकार नहीं है, बल्कि इसमें कई अलग अलग और कभी-कभी एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत मान्यताएं भी शामिल हैं। अब आते हैं भाग 5 पर, माला की कला। ये एक बेहद प्रैक्टिकल तकनीक है। इन सभी संज्ञानात्मक और आध्यात्मिक लाभों को पाने के लिए रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल बहुत ही सटीक तरीके से किया जाता है। इसके कुछ सख्त नियम हैं। पहला, माला को हमेशा सिर्फ अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है। दूसरा, मोतियों को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ अंगूठे और मध्यमा या अनामिका उंगली का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और तीसरा, जो कि एक बहुत ही जरूरी नियम है, तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर को कभी भी मोतियों से नहीं छूना है, क्योंकि इसे अहंकार का प्रतीक माना जाता है। और हां, जब आप 108वें मोती के बाद मेरू मोती तक पहुंचें तो उसे पार नहीं करना है। माला को वहीं से पलट लीजिए और अगला राउंड उल्टी दिशा में शुरू कीजिए। एक और दिलचस्प बात, जब भी माला का इस्तेमाल करें उसे एक गोमुखी बैग के अंदर छिपा कर रखना चाहिए। यह बैग गाय के मुख के आकार का होता है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? असल में बार बार मंत्र जपने से जो बायो इलेक्ट्रिक ऊर्जा पैदा होती है, उसे किसी भी तरह के आध्यात्मिक रिसाव यानी स्पिरिचुअल लीकेज से बचाना होता है। ये सावधानी इस बात का सबूत है कि इस उत्पन्न हुई ऊर्जा का कितना गहरा सम्मान किया जाता है। और अब हमारा आखिरी भाग, भाग 6, सुबह का ध्यान रूटीन। एक ऐसी आदत जो बहुत कुछ बदल सकती है। एक बेस्ट मेडिटेशन एक्सपीरियंस के लिए एक सही वातावरण सेट करना बहुत जरूरी है। इस अर्ली मॉर्निंग चेकलिस्ट को देखिए। टाइमिंग क्या होनी चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय। दिशा की बात करें तो ज्ञान के लिए पूर्व की तरफ और हीलिंग के लिए उत्तर की तरफ चेहरा होना चाहिए। पोस्चर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, सुखासन या पद्मासन में, जहां रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो। और बैठने के लिए ऊन, रेशम या कुशा घास जैसा कोई नेचुरल मैट यूज करना चाहिए। जब कोई इन सभी नियमों का पालन करता है तो वो आखिरकार अपने शरीर में ठीक वही फिजियोलॉजिकल रिलैक्सेशन ट्रिगर करता है जो हमने शुरुआत में उन क्लिनिकल स्टडीज में देखे थे। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने आता है। सोच कर देखिए, प्राचीन काल की एक इतनी साधारण सी 5 अक्षरों वाली ध्वनि आज के आधुनिक युग में भी इंसानों के न्यूरल पाथवे को इतने चमत्कारी ढंग से कैसे बदल पा रही है। जैसे जैसे विज्ञान हमारी इन प्राचीन परंपराओं में छिपे उपचार के तरीकों और उनके प्रभावों को डिकोड कर रहा है, ध्वनि, इतिहास और चेतना का यह अनूठा संगम वाकई हमें रोककर सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर आप ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी चाहते हैं तो अभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें